खान एक बार फिर आपके साथ इंडियन मैथ की क्लास के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको पुरानी क्लास समझ आई होगी। अगर आपने उन्हें देखा है तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या चल रहा है, इंडियन मैथ चल रहा है। और इंडियन मैथ में भी क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोस्तों ये मान लो क्या हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर। तो ये बन गया जम्मू कश्मीर। दोस्तों क्या है, ये कल हमने आपको पढ़ा दिया था कि ये क्या है, पीओके। पीओके की राजधानी क्या है, पीओके। पीओके की राजधानी क्या है दोस्तों, ये मुजफ्फराबाद। क्या है दोस्तों, मुजफ्फराबाद। यह यहाँ पे है मुजफ्फराबाद, पीओके की राजधानी। इसे 3 भागों में बांटा गया, गिलगित बाल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर। गिलगित बाल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर। गिलगित में अमेरिकन सेना का क्या है, यहाँ पर सैन्य अड्डा है। जबकि गिलगित बाल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, यहाँ पे स्कोर्दू बताया था आपको, स्कोर्दू में और गिलगित में पाकिस्तान का क्या है, सैन्य एयरबेस है। क्या है दोस्तों, सेना का एयरबेस है। क्या है दोस्तों, सेना का एयरबेस है। कहाँ, गिलगित में और सॉरी स्कोर्दू में। क्या है दोस्तों, गिलगित में और स्कोर्दू में। इसका आपने इसका थोड़ी हिस्ट्री में देखा, आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि यहाँ से जो राजा डोगरा वंश के राजा था, जो इनका शासन था यहाँ पर, डोगरा वंश के शासक थे हरि सिंह। उनका यहाँ पर क्या शासन, वो एक अलग देश बनाना चाहते थे। तो जब पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला किया तो उन्होंने विलय कर लिया किसमें, भारत में। और कश्मीर किसका हिस्सा हो गया, भारत का। दोस्तों किसका हिस्सा हो गया, भारत का। ये हिस्सा आपने कल पढ़ा, ये क्या है, अक्साई चीन। दोस्तों क्या है, अक्साई चीन। अक्साई चीन क्या है दोस्तों, अक्साई चीन। क्या है दोस्तों, अक्साई चीन। 1962 में किसने लिया था, चाइना ने भारत से ले लिया। तब भारत इतना पावरफुल कंट्री नहीं था, लेकिन आज में और उस दिनों में काफ़ी रात दिन का अंतर है। ठीक है, तो अब भारत काफ़ी पावरफुल हो गया है पहले से। तो अक्साई चीन, ये क्या है दोस्तों, अक्साई चीन। अक्साई चीन की हम बात करें तो ये 1962 में क्या चाइना ने हमसे छीन लिया था। कब दोस्तों, 1962 में चाइना ने हमसे छीन लिया था, जो 10% है। कितना हिस्सा, कितना भाग है, 10% है दोस्तों। कितना है, 10% है। यहाँ पर एक इसका किजिला जिला है। क्या है दोस्तों, अक्साई चीन में किजिला जिला है। यहाँ पर क्या है, सोडा का मैदान है। यहाँ पर क्या, नमक की झील है, सोडा का मैदान है, नमक की झील है। और क्या है दोस्तों, किजिला जिला। क्या है दोस्तों, किजिला जिला। तो ये टॉपिकों पर हम कल ही चर्चा कर चुके थे दोस्तों। क्या है, कल ही चर्चा कर चुके थे। कश्मीर का इतिहास काफ़ी बड़ा है। एक कलहन नामक लेखक थे, जो राजा हर्ष के दरबार में रहते थे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, राज तरंगिणी। उसमें भी कश्मीर का इतिहास मिलता है दोस्तों, कश्मीर का इतिहास मिलता है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों हमारा लद्दाख। वैसे तो कश्मीर कंप्लीट हमारा ही है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये मान लो ये क्या है कश्मीर। ये पीओके के पास गया, ये चाइना के पास गया। ये बचा है जो 60%। क्या है दोस्तों, 60% है जो वो कहाँ है, वो भारत के पास है। वो किसका है, वो भारत के पास है दोस्तों। ये किसका हिस्सा, भारत का है। भारत में अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जब 370 लगी, यहीं पर है क्या, कश्मीर। लेकिन यहाँ से इसको गायब कर कर इसे क्या कर दिया, लद्दाख में मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, लद्दाख में। क्या कर दिया दोस्तों, लद्दाख में। ये कंप्लीट एरिया किसका हो गया, अब लद्दाख का। लेकिन यहीं पर है कश्मीर। अब इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया और इसका नाम जम्मू। ये नीचे की तरफ क्या है, जम्मू। तो इसको क्या कर दिया, अब जम्मू और कश्मीर। क्या कर दिया दोस्तों, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। अब हम लद्दाख की बात करते हैं। जो लद्दाख है वो क्या है, सफ़ेद मरुस्थल के नाम से फेमस है भारत में। क्या है, सफ़ेद मरुस्थल। क्या है दोस्तों, सफ़ेद मरुस्थल। मरुस्थल क्या है दोस्तों,
सफ़ेद मरुस्थल के नाम से फेमस है। यहाँ पर वर्षा भी अल्पी मात्रा में होती है। ठीक है, वो कम्प्लीटली क्या है, बर्फीला एरिया है। क्या है, बर्फीला एरिया है दोस्तों। अत्यधिक यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 59,000, लगभग कितना, 59,000 से थोड़ा अधिक है। यानी हम मान सकते हैं कि लगभग कितना, 59,000 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है दोस्तों, किलोमीटर स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि यहाँ 2 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले, कम्प्लीटली 2 ही जिले हैं यहाँ पर। साक्षरता यहाँ की अभी इतनी काउंट नहीं की गई है। जनसंख्या यहाँ पर काफ़ी कम निवास करती है। आपको बताया था मैंने कल कि यहाँ पर सोनम वांगचुक थे, उन्होंने लद्दाख को एक राज्य का दर्जा देने के लिए यहाँ पर क्या हड़ताल वगैरह की हुई थी। तो 21 दिन हो गए, उनको किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने अपना भूख हड़ताल हटा दिया यहाँ से। तो दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे अब, लद्दाख। जो 60% हिस्सा जम्मू कश्मीर का वो किसके पास आता है, इंडिया के पास आता है। ठीक है दोस्तों, किसके पास आता है, इंडिया के पास। आपने यहाँ से पढ़ा, यहाँ पर एक सड़क जाती है। यहाँ पर अभी चाइना एक सड़क बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 60% जो हिस्सा है वो भारत के, 60% है जो कहाँ आता है, भारत के हिस्से में आता है। 30% पाकिस्तान के पास है, और 10% कश्मीर का किसके पास है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 10% किसके पास है, अक्साई चीन चाइना के पास है। और 30% दोस्तों किसके पास है, 30% पाकिस्तान के पास। कितने, पाकिस्तान के पास कितना, 30%। चाइना ने अभी यहाँ से एक सड़क निकाली है जिसको CPEC के नाम से जाना जाता है। CPEC क्या है दोस्तों, CPEC क्या है दोस्तों, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या है दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। किस लिए, भारत से बचने के लिए निकाला हुआ है, क्योंकि मलक्का की संधि से वो होकर जाता है नीचे से। आप वर्ल्ड मैप में आप अगर देखोगे तो मलक्का की संधि है नीचे, मलक्का, और तो वहाँ से वो निकल कर जाता है। तो जितना भी वेस्ट में उनका ट्रेड होता है सारा वहीं से निकल कर जाती है सारी जहाजें। तो वहाँ को उनको कौन घेर लेगी, इंडियन नेवी। और CPEC इसीलिए क्योंकि Xinjiang से यहाँ सीधे यहाँ से पाकिस्तान POK से निकल कर चले जाएंगे, और कम्प्लीटली वो क्या, वेस्ट में अपना व्यापार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से इनके लिए खतरा बने हुए हैं बलूचिस्तान वाले। क्या दोस्तों, बलूचिस्तान वाले। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर क्या, जो यहाँ पर क्या, खैबर पख्तून, या यहाँ पर कौन, कब यहाँ पर अफगानिस्तान ने अटैक किया है अभी खैबर पख्तून में। और नीचे का एरिया है जो क्या है, बलूचिस्तान। इसका सबसे बड़ा जो जिला है वो क्या है, यानी जो इसका सबसे बड़ा जो राज्य है, इसका स्टेट है वो क्या है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में अहमदिया मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि हम अपना देश अलग बनाएंगे। क्या, हम अपना देश अलग बनाएंगे। और इसलिए सड़क कहाँ पर, यहाँ से जाकर नीचे ग्वादर बंदरगाह से मिलती है। कहाँ से, नीचे ग्वादर बंदरगाह से मिलती है। तो यहाँ बलूचिस्तान वाले इनको अटैक करके बम वगैरह कर, गोलियाँ चला कर या इनको मार देते हैं। यानी इसका निर्माण कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। और यहाँ से जो खैबर पख्तून है, खैबर पख्तून पर कौन अटैक कर रहा है, उस तरफ से अफगानिस्तान वाले। किस पर अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान वाले। कहाँ पर अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान में के खैबर पख्तून में। वो कहते हैं कि ये हिस्सा हमारा है, ये अलग देश अपना बनाना चाहते हैं। और ये बचा हिस्सा ये वाला, ये नीचे का हिस्सा कराची है दोस्तों। और जो ये है ये सिंध। और ये क्या है, जो डेवलपमेंट और जो व्यापारिक शहर, जो कुछ डेवलप शहर है वो यही 2 शहर है ज़्यादा इसके, सिंध और पंजाब। कौन से दोस्तों, सिंध और पंजाब। सिंध और पंजाब, यहीं पर ज़्यादा फसल वगैरह जो ज़्यादा होती है यहाँ पर, यहीं पर होती है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी नदियों का समूह आता है नीचे से ये पंजाब के एरिया के बराबर है। जब हम नीचे चलेंगे इधर तो देखेंगे कि ये कहाँ, पंजाब वाले एरिया में आता है, यहाँ से नीचे। तो यहाँ पर क्या, पंजाब क्या कहा जाता है, 5 नदियों के समूह को पंजाब कहा जाता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जम्मू कश्मीर। क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, जम्मू कश्मीर है। ये क्या होगा, CPEC। क्या है दोस्तों, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ से सड़क निकाल रहा हो।
जो नीचे ग्वादर बंदरगाह से मिलती है, और जो नीचे बंदरगाह हैं उनसे इंडिया ने भी संधि की हुई है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है अभी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। क्या है दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू में और कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, लद्दाख में बौद्ध कम्युनिटी रहती है, जबकि जम्मू की बात करें तो उसमें हिंदू कम्युनिटी रहती है। कौन सी दोस्तों, हिंदू कम्युनिटी रहती है। हम बात करते हैं लद्दाख की। क्या है दोस्तों, ये लो हमने लगा दिया टिक, लद्दाख। ये क्या है दोस्तों, लद्दाख। और ये क्या है नीचे का, जम्मू कश्मीर। क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर एक झील है पेंगोंग सो। क्या है दोस्तों, पेंगोंग सो। क्या है दोस्तों, पेंगोंग सो नाम की यहाँ पर एक झील है जो इस प्रकार जा रही है, ठीक है। जो भारत और तिब्बत यानी चाइना, तिब्बत अब 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था चाइना ने। तो क्या है दोस्तों, भारत और चाइना की क्या है, दोनों में पेंगोंग सो क्या है, ये झीलें क्या है, दोनों में है, भारत में भी है और चाइना में भी है। लद्दाख की राजधानी क्या है दोस्तों, लेह। लेह में क्या है, सबसे ऊंचा स्टेशन है, सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन है, सबसे ऊंची सड़क है लद्दाख की, ठीक है। क्या है दोस्तों, सबसे ऊंची सड़क है, सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन है। हम बात करते हैं यहाँ की, कहाँ की दोस्तों, यहाँ की। यहाँ पर पाकिस्तान में एक नंगा पर्वत है दोस्तों। क्या है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत पाकिस्तान का सबसे ऊंचा नंगा पर्वत, नंगा। तो दोस्तों यहाँ पर है सियाचिन। क्या है दोस्तों, सियाचिन। सियाचिन। क्या है दोस्तों, यहाँ पर है सियाचिन। सियाचिन क्या है दोस्तों, सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। क्या है दोस्तों, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान। सबसे ऊंचा क्या है दोस्तों, युद्ध का मैदान, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, जिससे पाकिस्तान पर भी इंडिया नजर रखता है और किससे, चाइना पर भी, तिब्बत पर भी, चाइना पर भी नजर रखता है। यहाँ पर सर्वाधिक टेम्परेचर पड़ता है कितना, -55 से -60 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों, -55 डिग्री से -60 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान पड़ता है। यहाँ पर भारतीय सेना के जवान रहते हैं, उनको ना ही तो दाढ़ी वगैरह बनाने की या फिर जिससे चोट लग सके इस प्रकार की उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है कि वो शेविंग वगैरह करें, इसलिए उनकी दाढ़ी वगैरह काफ़ी बड़ी हो जाती है, जो एक प्रकार से चेहरे को ठंड से भी बचाती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर की बात करें, बहुत लो टेम्परेचर पड़ता है यहाँ पर। अगर ग्लव्स से बाहर हाथ निकाल दे तो सारी जो सेल्स हैं वो मर जाएंगी, हाथ को काट कर अलग करना पड़ेगा दोस्तों। ये क्या, सियाचिन, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान। यहाँ पर -50 से -60 डिग्री सेल्सियस तक क्या रहता है, तापमान। इसके बगल में हम बात करें सक्सांग घाटी। क्या है, सक्सांग घाटी। सक्सांग घाटी। क्या है दोस्तों, सक्सांग घाटी। जो सक्सांग घाटी, इसको गिफ्ट दे दिया पाकिस्तान ने, किसे, चाइना को। चाइना को गिफ्ट दे दिया, किसे, चाइना को गिफ्ट दे दिया, पाकिस्तान ने इसे तोहफा दे दिया, किसे, चाइना के लिए। चाइना के लिए इसे तोहफा दे दिया। जबकि हम बात करें सियाचिन की, तो सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। -55 से -60 डिग्री यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर होता है। यहाँ पर जूस को भी उबाल कर पिया जाता है, अंडे को भी उबाल कर ही खाया जाता है, क्योंकि अत्यधिक लो टेम्परेचर होने के कारण उसे हथौड़ी से तोड़ कर खाना पड़ता है दोस्तों। हम बात करें किसकी, तो यहाँ पर 2 युद्ध हो चुके हैं अब तक सियाचिन में दोस्तों। कितने, 2 युद्ध। एक युद्ध हुआ ऑपरेशन मेघदूत। क्या हुआ दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत। और एक हुआ ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन राजीव, विजय नहीं, ऑपरेशन राजीव। ये 1984 में हुआ। एक लेफ्टिनेंट थे राजीव, ये उनके नाम पर ये क्या, इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन राजीव। ये 1987 में हुआ दोस्तों। ऑपरेशन मेघदूत तब हुआ जब सियाचिन पर पाकिस्तान भी कब्जा करना चाहता था और क्या, भारत भी करना चाहता था। क्यों, क्योंकि ये सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और यहाँ से
अन्य अपने दुश्मन देशों पर नज़र रखी जा सकती है दोस्तों। तो भारत ने सीधी सी बात है यहाँ पर 1984 में कब्जा कर लिया था और भारत के एक चंचल पांडे नाम के जो जवान थे वो यहाँ पर शहीद हुए थे। जबकि यहाँ रहने के लिए जो कपड़े पहनते हैं वो नॉर्वे से मंगाए थे। कहाँ से? नॉर्वे से मंगाए थे। और भारत से पहले ही उनकी जो बुक कर रहा था, लगभग काफ़ी मात्रा में जो कपड़ों की डील थी वो नॉर्वे से किसने कर ली थी? भारत से पहले पाकिस्तान ने। तो इंडिया उसके बाद में गया था, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक अपनी जो नॉर्मल जो थी एक कोट जो सर्दी के लिए पहनते हैं, वो आर्मी के लिए एक अलग होता है, वो -10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को रोक सकता है। तो उन्हीं में वहाँ से चले गए और उन्होंने पूरी रात फायरिंग की और क्या सियाचिन पर कब्जा किया। और क्या था वो? ऑपरेशन मेघदूत था, 1984 में चलाया, और जिससे क्या यहाँ पर बंकर बनाकर भारतीय सैनिक रहते हैं। जबकि दूसरा था ऑपरेशन राजीव जो 1987 में चला गया। ये लेफ्टिनेंट थे एक राजीव, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो क्या हो गया दोस्तों? सक्सान घाटी पाकिस्तान को क्या दे दी? तोहफे में दे दी। सॉरी, पाकिस्तान ने चाइना को क्या तोहफे में दे दी। हम बात करें सियाचिन की, जो सियाचिन है वो सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और 55 से -60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान है। और मेघदूत ऑपरेशन राजीव यहाँ पर चलाए गए। जबकि अगर हम बात करें इससे नीचे आता है एयरबेस दौलत बेग ओल्डी, शॉर्ट में लिख देते हैं हम दौलत बेग ओल्डी। क्या है दोस्तों? दौलत बेग ओल्डी। क्या है दोस्तों? दौलत बेग ओल्डी। क्या है दोस्तों? दौलत बेग ओल्डी नाम का एक क्या है यहाँ पर एयरबेस है, जिसमें सप्लाई पहुंचाई जाती है किसके लिए? सियाचिन के लिए। क्या है दोस्तों? सियाचिन के लिए। यहाँ पर भारत का ध्रुव एक नाम का हेलीकॉप्टर है, वो यहाँ पर जाता है और क्या सप्लाई देता है। हम बात करते हैं लद्दाख की राजधानी क्या है दोस्तों? लेह। ये तो कंप्लीटली लद्दाख है। ये तो क्या है? कंप्लीटली लद्दाख है। ये क्या? दौलत बेग ओल्डी। इससे नीचे और एक उसका नाम है थोइस एयरबेस। क्या है दोस्तों? थोइस। एक थोइस एयरबेस है, वो क्या? एक मिलिट्री एयरबेस है। क्या है दोस्तों? मिलिट्री है। अत्यधिक सर्दियों में इस पर बर्फ जमने के कारण यहाँ पर लैंडिंग हो नहीं पाती है। तो ये क्या है? थोइस एयरबेस है दोस्तों। ये क्या है? थोइस एयरबेस है। अगर हम बात करें यहाँ पर है एक कारगिल। क्या है दोस्तों? कारगिल। यहाँ पर क्या है दोस्तों? कारगिल। कारगिल में 1999 को ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जिसमें जो भारतीय जो बंकर थे, क्या है यहाँ पर खड़ी पहाड़ियाँ हैं, तो इन जो भारतीय बंकर थे उन पर कब्जा किसने कर लिया था? पाकिस्तानी मिलिट्री ने। तो यहाँ पर क्या चलाया गया था? एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन को लीड किसने किया था? विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा के ऊपर एक मूवी बनी है शेरशाह, उन्होंने इसको किया। और यहाँ पर क्या इसे बफर तोप के बदौलत बफर तोप जो थी उनसे इस ऑपरेशन को जीता। यानी जहाँ कारगिल की लड़ाई थी जो उसको मेनली जीता था, वो किससे जीता था? बफर तोप से। इससे दोस्तों बफर तोप से। बफर तोप को उस वक्त के लोग कहते थे कि बफर तोप फेक है, वो एक्यूरेट निशाना नहीं लगाती है, जबकि उन्हीं की सहायता से क्या इस कारगिल की लड़ाई को जीता गया था। तो कारगिल से अब हम नीचे आते हैं, तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। और स्कोर्दू क्या है? पाकिस्तान का एक क्या है? एयरबेस है यहाँ पर। हम इसकी बात करते हैं। इससे नीचे आता है जम्मू और कश्मीर। क्या आता है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर। कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के ऊपर पड़ा था दोस्तों। किसके ऊपर? ऋषि कश्यप के ऊपर। जबकि जम्मू की स्थापना राजा जम्मू लोचन ने की थी। किसकी की थी? राजा जम्मू लोचन ने। किसने की थी दोस्तों? राजा जम्मू लोचन ने इसकी स्थापना की थी। और कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के ऊपर पड़ा था, कश्मीर। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है अमरनाथ। क्या है दोस्तों? अमरनाथ। यहाँ पर क्या पाया जाता है दोस्तों? अमरनाथ। अमरनाथ बाबा बर्फानी के नाम से फेमस है। वहाँ पर लोग जो अपनी आस्था रखते हैं वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। ये कहाँ है? ये क्या है? ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो क्या है? मतलब ये ऊपर जो लद्दाख से लगभग सीमा लगाता है, यहाँ पर क्या है? अमरनाथ। क्या है दोस्तों? अमरनाथ। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जबकि अगर हम बात करें इसकी बगल में, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? श्रीनगर की स्थापना कब की थी? अशोक ने की थी दोस्तों। इसकी आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो अशोक जो है उसका भाई सुसीम जो था, अशोक कहाँ का शासन संभालता था?
अवंती का। अवंती जो मगध, अवंती जो था वो साउथ में था, उसकी राजधानी उज्जैन थी। अगर हम उसकी बात करें इसके भाई की, तो वो उसका नाम था सुसीम। सुसीम कहाँ का शासक था? कश्मीर का। यहाँ के लोगों ने आंतरिक विद्रोह कर दिया, जिसके कारण उसे बहुत पीटा, पत्थर मार मार के भगा दिया यहाँ से। जब यहाँ से चला गया तो ये अपने बाप बिंदुसार के पास चला गया, अपने पिता बिंदुसार के। उसने कहा कि तुम टेंशन मत करो, अशोक जाएगा। वहाँ पर अशोक गया और अशोक ने यहाँ पर बहुत खून खराबा पाया, बहुत मार खाया। अशोक ने दो ही युद्ध लड़े मेनली। एक तो यहाँ फर्स्ट जो था श्रीनगर की स्थापना की थी, दूसरा कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध था जो उसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष बाद हुआ था। 8वें वर्ष यानी लगभग 261 के करीब हुआ था ईस्वी। तो जो मेनली हमारा है श्रीनगर, जो श्रीनगर की स्थापना है दोस्तों किसने की थी? अशोक ने की थी। हम बात करते हैं, इसके ऊपर एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है बारामूला। क्या है दोस्तों? बारामूला। जो बारामूला की पहाड़ियां हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड अधिक है। क्या है दोस्तों? वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड अधिक है। वहाँ पर हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से नहीं उड़ाए जाते हैं, वरना वो अपने मैग्नेटिक पावर से उनको खींच लेगी, जिसके कारण क्रैश हो जाएगा वो। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो पश्चिम की तरफ जो घाटियां मैदानी भाग पाए जाते हैं उनको मर्ग कहा जाता है। क्या? जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? सोनमर्ग। यहाँ पर क्या है दोस्तों? गुलमर्ग। गुलमर्ग में एक केबल कार परियोजना, सॉरी क्या है? केबल कार। केबल कार क्या होती है? इस प्रकार एक हिल से दूसरी हिल पर जाते हैं, एक बैठकर एक झूला टाइप में लगा होता है, और एक हिल से दूसरी हिल पर जाते हैं, वो क्या होती है? केबल कार परियोजना। केबल कार परियोजना। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक दाचा नाम का क्या है, अब उद्यान भी है, यहाँ पर हिरण वगैरह होती है। ठीक है, काला हिरण वगैरह, यहाँ पर क्या हिरण वगैरह होती है। क्या है? दाचा। यहाँ पे दोस्तों इसी के पास क्या है? दाचा। अगर हम इसके पास बात करें तो यहाँ पर उरी। यहाँ पास क्या पाया जाएगा? उरी, URI। आपने देखा है कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक मूवी बनी है विक्की कौशल की, जिसमें इस स्ट्राइक को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर पाया जाएगा पुलवामा। दोस्तों यहाँ क्या है? पुलवामा। पुलवामा देखोगे तो आप 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? ब्लैक डे। क्यों? क्योंकि पुलवामा हमले में हमारे जो CRPF के जो जवान थे वो शहीद हो गए थे, क्योंकि आतंकवादियों ने क्या बगल में उनके गाड़ी लगा दी जिसमें का बॉम्ब था, और वो ब्लास्ट हो गई और जिससे वो सभी शहीद हो गए। तो इसलिए क्या मनाया जाता है? ब्लैक डे। क्या मनाया जाता है दोस्तों? ब्लैक डे। उसी का बदला लेने के लिए क्या उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जो उरी में है, और उनको मार गिराया, कुछ को पकड़ लिया, जो है वो मारे जाएंगे दोस्तों। उरी, ये हो गया उरी। उरी से नीचे पाया जाएगा पुछ। क्या? पुछ। पुछ। पुछ में अभी 2-4 दिन पहले न्यूज आई थी कि यहाँ पर ही क्या जो भारतीय इंडियन एयरफोर्स है उसके जो विमान पर क्या अटैक कर दिया था। तो अब यहाँ पर RR लगी हुई है। RR यानी राष्ट्रीय राइफल। तो यहाँ पर एरिया कवर कर रखा है उन लोगों ने। बारामूला हो गई दोस्तों, गुलमर्ग, सोनमर्ग हो गया। यहाँ पर एक झील भी पाई जाती है जो मीठे पानी की झील है, जिसे वूलर, जिसे क्या कहा जाता है? वूलर झील। क्या कहा जाता है दोस्तों? वूलर झील। वूलर झील। अगर हम इसके नीचे इसकी बात करें दोस्तों, क्या पाई जाती है? वूलर झील। क्या पाई जाती है दोस्तों? वूलर झील यहाँ पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? वूलर झील। अब हम इसके नीचे की बात करें, तो इसके नीचे का एरिया ये, ठीक है दोस्तों, क्या है ये? इस एरिया को कहा जाता है जम्मू। एक्चुअल में जम्मू कहाँ है? यहाँ पे। कश्मीर कहाँ है? यहाँ पर। लेकिन जो 370 लगी है उसने कम्प्लीटली इसको गायब कर दिया, और जम्मू कश्मीर को यहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है, ये कम्प्लीट एरिया किसका हो गया? ये लद्दाख का हो गया दोस्तों। किसका हो गया? लद्दाख का। तो जम्मू की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? राजा जम्मू लोचन ने। किसने की थी दोस्तों? राजा जम्मू लोचन ने। किसने की थी दोस्तों? राजा जम्मू लोचन ने। किसने की थी दोस्तों? इसकी स्थापना राजा जम्मू लोचन ने की थी। किसने? राजा जम्मू। जम्मू की स्थापना किसने की थी? राजा जम्मू लोचन ने की थी। राजा जम्मू लोचन ने की थी।
इसके नीचे मिलेगा आपको कटरा, जहाँ पर क्या जाए जाती है थोड़ी, यहाँ पर मिलेगा आपको कटरा। कटरा क्या है दोस्तों, कटरा तक ट्रेन जाती है, कटरा एक्सप्रेस। और इसके ऊपर यहाँ पर मिलेगा वैष्णो देवी। वैष्णो देवी में वैष्णो देवी माता का मंदिर है। और वैष्णो देवी माता का मंदिर है। कटरा मिलेगा आपको यहाँ पर। जम्मू है, जम्मू की स्थापना जम्मू लोचन ने की थी। जम्मू, यहाँ से एक नदी आती है इस प्रकार कैसे करके, तवी नदी, तवी नदी के किनारे है। कहाँ पे, तवी नदी के किनारे, ठीक है। इसलिए एक ट्रेन भी चली हुई है जम्मू तवी, जम्मू तवी। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, कंप्लीटली क्या हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या हो गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या हो गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पीओके, सियाचिन, सॉरी पीओके और सियाचिन। क्या है दोस्तों, पीओके सियाचिन 30%, 10%। और ये क्या हो गया 60%। क्या हो गया, भारत के पास है कश्मीर का हिस्सा। यहाँ पर अगर हम साक्सान घाटी, सियाचिन और जोरसबेग ओल्डी, थोइस एयरबेस ये इंडिया का है। लद्दाख लेह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, सड़क कारगिल है। यहाँ पर 1997 में लड़ाई की गई थी, विक्रम बद्रा यहाँ पर शहीद हो गए थे। यहाँ पर क्या है, अमरनाथ है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, बुल्लर झील, बारामूला की पहाड़ियाँ हैं, उरी है। यहाँ पे क्या, श्रीनगर है, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। यहाँ पर क्या, पुलवामा, जहाँ पर हमारे जवान शहीद हो गए थे। ये क्या है, कंप्लीट है जम्मू कश्मीर का एरिया। यहाँ क्या, पुंछ दोस्तों, पुंछ में अभी 2-4 दिन पहले अटैक हुआ था अभी, और यहाँ पर उनको शायद उनको पकड़ ही लिया जाएगा। उनको इंडियन मिलिट्री क्या उनको छोड़ेगी, और वो वैसे भी यहाँ पर राष्ट्रीय राइफल लगी हुई है RR। और ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे वैष्णो देवी जम्मू, जम्मू तवी नदी के किनारे, जिसकी स्थापना राजा जम्मू लोचन द्वारा की गई थी। हम बात करें यहाँ पर क्या है, वैष्णो देवी, यहाँ पे क्या है, कटरा। दोस्तों कल हम इसकी क्या कर लेंगे दोस्तों, कल हम यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दर्रे हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनको कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कल।